हेलो स्टूडेंट्स, इस सेशन में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं सिमिलर ट्रायंगल का बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम को हम लोग क्लास 6-7 से ही पढ़ते आ रहे हैं, तो आप लोग सब कोई पाइथागोरस थ्योरम से फैमिलियर होंगे। ये स्टेट यही करता है कि किसी भी राइट ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूस मतलब हो गया जो राइट एंगल के जस्ट अपोजिट में जो साइड होता है, दैट इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूस। तो किसी भी राइट ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर बाकी दोनों साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। तो इस चीज़ को हम लोग बहुत पहले से अप्लाई कर रहे हैं। तो फिर इस क्लास 10 में नया क्या है? तो क्लास 10 में नया यही है कि इस थ्योरम को, जिसको हम लोग अर्लियर क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, उसका हम लोग प्रूफ देखेंगे कि एक्चुअली ये थ्योरम अगर ऐसा है, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर बाकी दोनों साइड का स्क्वायर के सम के बराबर है, तो फिर कैसे होता है, ये प्रूफ इसका आज देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसका स्टेटमेंट देखते हैं। पाइथागोरस थ्योरम का जो स्टेटमेंट है वो स्टेट करता है कि इन राइट ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। ठीक है, तो हमारे पास एक राइट ट्रायंगल है ABC, एंगल भी 90 डिग्री है, तो ऑब्वियसली हाइपोटेन्यूस हो गया जस्ट इसका अपोजिट साइड, दैट इज AC। यानी कि हम लोग को प्रूफ करना है AC स्क्वायर इज इक्वल टू बाकी दोनों साइड का स्क्वायर के सम के बराबर, मीन्स AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये रिजल्ट हमको प्रूफ करना है। ठीक है, जब भी हम लोग थ्योरम को प्रूफ करेंगे तो सबसे पहले हम लोग को लिखना है हेडिंग। सबसे पहले हम लोग को लिखना है कि क्या दिया हुआ, व्हाट इज गिवन। उसको हम लोग एक हेडिंग में लिखते हैं गिवन लिखकर। ठीक है, तो हमारे पास क्या गिवन है? तो हमारे पास ए ट्रायंगल ABC इन विच, हमारे पास एक ट्रायंगल ABC है जिसमें कि एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। एक ट्रायंगल है हमारे पास जिसमें एंगल B 90 डिग्री है। ठीक है, प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ करना है हाइपोटेन्यूस स्क्वायर दैट इज AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, ये प्रूफ करना है। अगर इस रिजल्ट को प्रूफ करने के लिए हम लोग को कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़े तो उसको हम लोग कंस्ट्रक्शन हेडिंग में लिखेंगे। तो हम यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे? B से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। B से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे BD AC पर। ठीक है, B से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे BD AC पर। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन में हम लोग लिखेंगे ड्रॉ BD परपेंडिकुलर टू AC। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अब बात समझो, इस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए हम लोग जो अर्लियर क्लास में हमने किया था कॉन्सेप्ट ऑफ सिमिलरिटी, उसको यूज़ करने वाले हैं। हम लोग ट्रायंगल्स को सिमिलर करके इस रिजल्ट को दिखाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं। तो अब हमारे पास हेडिंग हो गया प्रूफ। तो अब हम प्रूफ में जाएंगे, बट बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। हम इसका प्रूफ देखते हैं। ठीक है, तो प्रूफ में हम लोग सबसे पहले ये दो छोटा ट्रायंगल लेंगे। इन ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल ABC, एक छोटा ट्रायंगल ADB ले रहे हैं और एक बड़ा ट्रायंगल ABC ले रहे हैं। ठीक है, इन दोनों को हम सिमिलर दिखाना चाह रहे हैं। तो हम लोग जैसा कि जानते हैं सिमिलर दिखाने के लिए हम लोग को कम से कम दो एंगल को इक्वल दिखाना पड़ता है। ठीक है, मिनिमम दो एंगल इक्वल दिखाना पड़ेगा। तो हम लोग इसमें देखते हैं कौन कौन एंगल इक्वल है। एंगल ADB इज इक्वल्स टू एंगल ABC। क्यों इक्वल है? ईच 90 डिग्री, ADB भी 90 डिग्री है, ABC भी 90 डिग्री है। दूसरा एंगल जो है वो ये एंगल कॉमन है। एंगल A छोटा ट्रायंगल में भी है, बड़ा ट्रायंगल में भी है। तो एंगल BAD इज इक्वल्स टू एंगल BAC, ये हो जाएगा कॉमन। तो देयरफॉर ट्रायंगल ADB इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABC। अब यहाँ देखो, एक चीज़ बहुत ध्यान से समझना है कि जब हम लोग सिमिलर लिखते हैं ट्रायंगल को, तो वहाँ पे नेमिंग हम लोग को करेक्टली लिखना है। नेमिंग जो है सही लिखना है।
तो चूंकि हम लोग का एंगल ए दोनों में कॉमन था, तो जहाँ पर पहला ट्रायंगल का ए लिखे वहीं पे दूसरा का भी हम ए लिखे। दूसरा जो हमारा एंगल बराबर था, तो छोटा वाला ट्रायंगल का डी और बड़ा वाला का बी बराबर था, तो हम जहाँ छोटा का डी लिखे वहाँ बड़ा का बी लिखे। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, नेमिंग सही होना चाहिए, नहीं तो फिर साइड हम लोग प्रोपोर्शनल सही कॉरस्पॉन्डिंग साइड हम लोग फिर प्रोपोर्शनल नहीं कर पाएंगे। तो ये कौन सा क्राइटेरिया सिमिलर हो गया? बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी। ठीक है, बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी से ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया। अब सिमिलर ट्रायंगल का प्रॉपर्टीज हम जानते हैं कि ट्रायंगल अगर सिमिलर है तो फिर साइड्स प्रोपोर्शनल होगा, अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो साइड सेम रेशियो में होगा। तो देयरफॉर हम लोग अब यहाँ पे देखो, ध्यान में रखना तुम लोग कि जब सिमिलर करेंगे तो सिमिलर करने के बाद साइड को इस तरह से हम प्रोपोर्शनल करें कि वन साइड में ए बी स्क्वायर आ जाए। ठीक है, साइड्स का रेशियो हम इस तरह से लेंगे कि वन साइड में ए बी स्क्वायर आए। इसके बाद फिर हम लोग सेकेंड में फिर हम लोग इस ट्रायंगल को लेंगे और बड़ा ट्रायंगल को सिमिलर करेंगे। ये छोटा वाला ट्रायंगल बीडीसी और बड़ा वाला ट्रायंगल करेंगे, उसमें भी हम लोग को साइड को इस तरह से प्रोपोर्शनल करना है कि एक तरफ बीसी स्क्वायर है। तो बस इस दो पॉइंट को ध्यान में रखने से हमारा पाइथागोरस थ्योरम आसानी से प्रूफ हो सकता है। तो हम लोग इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि हमको ए बी स्क्वायर लाना है, हम लोग साइड को प्रोपोर्शनल करते हैं। ए डी बाई ए बी, ए डी बाई ए बी इज इक्वल टू ए बी बाई ए सी, इज इक्वल टू ए बी बाई ए सी। इस तरह से साइड लेने से हम लोगों को क्या मिल जाएगा? एक तरफ ए बी स्क्वायर मिल जाएगा, ए सी इंटू ए डी। इसको मान लेंगे इक्वेशन 1, इसको हम मान लेंगे इक्वेशन 1, फर्स्ट इक्वेशन हम मान ली। ठीक है, अब फर्स्ट इक्वेशन मानने के बाद हम सेकंड में ये ट्रायंगल और बड़ा वाला ट्रायंगल को सिमिलर करेंगे। ठीक है, तो इन ट्रायंगल बी डी सी एंड ए बी सी देखते हैं इसमें कौन कौन एंगल इक्वल है हमारा। तो इसमें हमको मिलेगा एंगल बी डी सी इज इक्वल्स टू एंगल ए बी सी, ईच 90 डिग्री, बी डी सी भी 90 डिग्री है, ए बी सी भी 90 डिग्री है। ठीक है, और इसमें एंगल सी दोनों में कॉमन है, एंगल बी सी डी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी, इसका रीजन हो जाएगा कॉमन। ठीक है, तो दो एंगल इक्वल हो गया तो ट्रायंगल फिर सिमिलर हो गया। सो ट्रायंगल बी डी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी। देखो यहाँ भी हम नेमिंग में ध्यान दिए हैं, जहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है डी और बी पे, तो डी और बी को एक जगह रखें। अच्छा, एंगल सी दोनों में कॉमन है तो सी को दोनों जगह में सेम प्लेस में रखें हम। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखना है। तो जब ये भी कौन सा क्राइटेरिया सिमिलर हो गया? एंगल एंगल सिमिलरिटी। तो जब सिमिलर हो गया तो फिर साइड प्रोपोर्शनल होगा। तो इसमें हम लोग को साइड्स को इस तरह से प्रोपोर्शनल करना है कि एक तरफ बीसी स्क्वायर है, इस चीज़ को ध्यान में रखना है। सो बीसी बाई ए सी, BC by AC is equal to DC by BC, DC by BC, and consequently BC square is equal to AC into DC। इसको मान ली इक्वेशन 2। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखने से हमको एक तरफ ए बी स्क्वायर आ जाएगा, एक तरफ बी सी स्क्वायर आ जाएगा। दो इक्वेशन बन जाने के बाद दोनों इक्वेशन को हम लोग ऐड कर देंगे तो हमारा रिजल्ट प्रूफ हो जाएगा। देखते हैं आगे उसको कैसे करेंगे। ठीक है, करेंगे एडिंग 1 and 2, एडिंग 1 and 2, इक्वेशन 1 and 2 को ऐड कर रहे हैं। तो इक्वेशन, जब दो इक्वेशन को हम ऐड करते हो तो लेफ्ट को लेफ्ट से ऐड करते हो और राइट को राइट से ऐड करते हैं। ठीक है, तो लेफ्ट साइड में हमारा क्या था इक्वेशन 1 का? ए बी स्क्वायर प्लस, देखो इक्वेशन 1 हमारा था ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी इंटू ए डी, और इक्वेशन 2 हमारा था बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी इंटू डी सी। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग इक्वेशंस को लिखते हैं, लेफ्ट को लेफ्ट से ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी इंटू ए डी प्लस
AC इंटू DC, ठीक है। तो इस तरह से हम दोनों इक्वेशन को ऐड किए हैं, लेफ्ट को लेफ्ट से, राइट को राइट से। तो ऐड करने से हमको क्या मिलेगा, अब देखो ध्यान से, दोनों टर्म में AC दोनों में कॉमन है, इसमें भी AC इसमें भी AC, AC को कॉमन ले लेते हैं, बचेगा क्या, AD प्लस DC, AC इंटू, नाउ AD प्लस DC क्या देगा, देखो AD प्लस DC ये हमारा क्या दे रहा है, AC दे रहा है, एंड दैट इज इक्वल टू AC स्क्वायर। सो हम लोग क्या मिल गया, ये हम लोग क्या चल रहा था, ये हम लोग लेके चल रहे थे AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, तो इसलिए फाइनली हम लोग का रिजल्ट आ गया AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर, एंड दिस इज पाइथागोरस थ्योरम।